5 अगस्त 2019 ये वो दिन था जब धारा 370 कश्मीर से हमेशा के लिए हटा दी गई। उससे पहले बहुत आतंकी हमले होते थे, बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती थी जो पाकिस्तान से डायरेक्ट शुरुआत होती थी, वो कश्मीर से होती थी और उससे फिर पूरा देश तैयार होता था। लेकिन जब धारा 370 हटी उसके बाद लगा कि शायद अब हालात कुछ सुधरेंगे। नेताओं द्वारा, पीएम मोदी द्वारा कहा जाने लगा कि ये जो शांति स्थापना है वो शांति स्थापना अब हो चुकी है। लेकिन फिर अचानक से एक ऐसी खबर सामने आ जाती है कि हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण अफसर, चाहे वो कर्नल हो, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो मेजर हो, वो तीनों के तीनों शहादत, उनकी तीनों को शहादत हो जाती है तीनों की। और उसके बाद पूरा देश गमगीन हो जाता है, गम में डूब जाता है। लेकिन शहादत हुई कैसे? क्या मुठभेड़ में वो मारे गए? नहीं, शायद उनका जो मामला सामने आ रहा है वो ये था कि हमने गद्दार की वजह से, एक गद्दार हमारे पास ऐसा था जिसकी वजह से हमने अपने 3 अफसर को शहादत की भेंट चढ़ा दिया। इसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। नमस्कार, स्वागत है आपका एएसडी न्यूज में और मैं हूं रोहित खेपा। सुबह का वक्त था, अभी 2-3 दिन पहले ये खबर आई कि आतंकी हमला कहीं ना कहीं गतिविधि में आ रहा था। सुबह का वक्त था, कश्मीर के सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे। उस वक्त डीएसपी हुमायूं को एक फोन आता है। हुमायूं भट्ट को फोन आता है मुखबिर का, और मुखबिर कहता है कि जहां पे वो इस समय है, एक सटीक लोकेशन वो बताता है और कहता है कि आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आतंकी गतिविधियां हो रही है, आतंकवादी मौजूद है। जो डीएसपी है हमारे, वो फोन करते हैं। उसके बाद कर्नल को, मनप्रीत सिंह को, कर्नल फोन करते हैं मेजर को, और 2 टुकड़ियां बनाई जाती है। एक होती है पुलिस की टुकड़ी, जम्मू कश्मीर की पुलिस की, और एक होती है सेना की टुकड़ी। दोनों टुकड़ी आपस में पूरी प्लानिंग करके जो सर्च ऑपरेशन में होता है वो सर्च ऑपरेशन जारी करने के लिए अनंतनाग में पहुंचते हैं। लेकिन अनंतनाग में ऑपरेशन करना इतना आसान इसलिए भी नहीं था क्योंकि अनंतनाग जो पूरा का पूरा कवर है वो है हिमालय से, जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से पूरा कवर है, और पहाड़ी पूरी की पूरी कवर है पेड़ से। तो जहां एक तरफ से दूसरी तरफ देखना इतना मुश्किल है, वहां सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी सेना बल आई हुई थी, पुलिस बल तैनात थे, और जब प्लानिंग शुरू की गई, जब मेजर, कर्नल और डीएसपी एक सामने खड़े हुए, उन्होंने जब प्लानिंग शुरू करी तो वो जो मुखबिर था वो सारी की सारी जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचा रहा था कि कितने लोग आ रहे हैं, सुरक्षा बल में कितने लोग होंगे, पुलिस बल में कितने लोग होंगे, किस जगह पे वो लोग खड़े होंगे। तो क्योंकि ये सारी जानकारी आतंकवादियों के पास थी, तो जब सेना के जवान प्लानिंग कर रहे थे उस टाइम पे दूसरी तरफ से आतंकवादियों द्वारा फायरिंग की जाती है, और उस फायरिंग में तीनों के तीनों जो हमारे अफसर हैं वो शहीद हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं जमीन पे। उसके बावजूद भी फायरिंग नहीं रुकती, ताबड़तोड़ गोलियां फिर भी चलती रहती है। और इसके बाद, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, खबरों का कहना है कि ये जो आतंकवादी थे ये मूल निवासी वहीं के हैं, ये अनंतनाग के ही रहने वाले हैं, तो इनको चप्पा चप्पा मालूम था और ये वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जाता है। सर्च ऑपरेशन में जो बॉडीज हैं वो बॉडीज कवर की जाती है, जो हमारे शहीदों के शव हैं वो बरामद किए जाते हैं, और फिलहाल अब उनको उनके पैतृक गांव लाया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, पूरा देश उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। तो फिलहाल मैं इस खबर में इतना ही बोलूंगा और आखिरी 2 लाइनों के साथ ये खत्म करूंगा कि हम युद्धों में नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। थैंक यू।